साल पहले परमेश्वर ने मुझे इस दुनिया में लेके आया था। मां के गर्भ से मैं चुना हुआ था, ये मुझे पता नहीं था। और 19 साल 8 महीना पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। वो एक समय था। इससे पहले आपको मैं अपनी टेस्टमनी शेयर करने को जा रहा हूं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए ध्यान से सुनेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि बहुत से लोग गवाहियों के द्वारा प्रभु में आते हैं, जिस तरह मैं भी एक गवाही के द्वारा प्रभु में आया था। आज से 19 साल 8 महीना पहले मेरा जो जीवन था एक अलग ही जीवन था। ज्योतिष विद्या आप जानते होंगे, वो पढ़ने का मुझे बहुत शौक था। मैंने बहुत से स्टडी किया था, किताब पढ़े थे, और उसी ज्योतिष विद्या को सीखकर मैं लोगों के हाथ देखता था, उनकी जन्म पत्रियां देखता था, ग्रह नक्षत्र देखता था, लोगों को स्टोन लाके देता था पहनने के लिए। बहुत से लोग मुझसे पूछते थे और बहुत से लोग मुझे पंडित कहते थे, और अंधविश्वास की शक्तियों के अंदर गिरे हुए थे। बेजान वस्तुओं की आराधना करते थे। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, आप समझ सकते हैं। बेजान वस्तुओं की इतनी आराधना करते थे, उनके लिए हवन करते थे, यज्ञ करते थे, पहाड़ों पे जाके उनकी आराधना करते थे। लेकिन उसके बाद भी हमारे जीवन में कोई भी बदलाव नहीं था। मैं बहुत बीमार रहता था, डर लगता था। मेरे जेब में टैबलेट के बंडल पड़े रहते थे हमेशा। वो डॉक्टर अभी भी जिंदा है जिससे मैंने वो टैबलेट लिए थे। लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे लिए कुछ और थी। मैं सोचता था प्रभु, मैं दूसरे लोगों को बताता हूं प्रभु। तो उस टाइम को मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन हम लोग अलग ही नाम लेके बोलते थे, क्योंकि हमें जो सिखाया गया था बचपन से। उनको कहता था कि मैं दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं, या उस टाइम में भी हम लोग आरती बोलते थे। दूसरे लोगों के लिए हम दुआ करते तो उनका काम हो जाता है। मैं तो वही दुखों में पड़ा हुआ हूं, वही डर के अंदर, परेशानियों के अंदर, तकलीफों के अंदर, रात रात को नींद नहीं आए। ये मेरा जीवन चल रहा था। मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, हम लोग पार्सल सर्विस का काम करते हैं। तो हमारा एक भाई है जो मेरा कस्टमर हुआ करता था, आज वो पास्टर है। उसके शॉप में मैं जाया करता था हमेशा पार्सल लेने के लिए। तो वो मुझे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया करता था हमेशा कि तुम प्रभु यीशु मसीह में आ जाओ, क्योंकि मेरे शरीर के ऊपर मालाएं थी, रुद्राक्ष की माला, स्फटिक की माला, तुलसी की माला, हाथों में ग्रहों के अंगूठियां थी। वो देख के हैरान हो जाता था, और सब लोग मुझे महाराज के बुलाते थे। तो वो हमेशा मुझे प्रभु यीशु मसीह के लिए बताया करता था। तो मैं उनको कहता था कि नहीं, ये तो अंग्रेजों का धर्म है, ये तो अंग्रेजों का भगवान है, मैं कैसे आ सकता हूं। मैं उनकी बुराई नहीं करूंगा, मैं चर्च भी होके आया हूं, माइन चर्च होके आया हूं, माउंट मैरी होके आया हूं, लेकिन मैं उनको नहीं मान सकता, क्योंकि हम अपने जहां भी हैं सब सही है। ऐसे वो कई बार मुझे बोलता, कई बार मैं उसका इनकार करता। एक बार वो फैक्ट्री में नहीं था, चर्च गया हुआ था, तो उसके जो वर्कर लोग हैं वो माल पैकिंग कर रहे थे, तब तक मैं उसके ऑफिस में बैठा था। तो उस टाइम पे टेप रिकॉर्डर हुआ करते थे, उसमें कैसेट बजा के लोग गाने सुनते थे। तो वहां पे वो टेप रिकॉर्डर पड़ा हुआ था, एक कैसेट पड़ी हुई थी। मैंने सोचा जब तक माल बन रहा है तब तक थोड़ा टाइम पास कर लेता हूं। तो जैसे ही मैंने वो कैसेट टेप रिकॉर्डर में डाली, तो वहां पे एक गीत चालू हो गया, जो अभी मैं सुभाष गिल को पहचानता हूं, उस टाइम पे मैं नहीं पहचानता था। हमारे भाई पास्टर सुभाष गिल ने वो गीत गाया था। वो गीत का आपको मुखरा सुनाता हूं मैं। इसी गीत ने मुझे बेबस कर दिया प्रभु के पास आने के लिए। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ भी ना फल जो हो रहा। तू आजा घर लौटिया, आ बेटे घर लौटिया, तू आजा घर लौटिया, आ बेटे
ये गीत मैंने पूरा गीत वो सुना, मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे। ऐसे लग रहा था कोई मुझे बुला रहा है, तू लौट आ, तू लौट आ मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। बहुत इस गीत ने मुझे रात दिन, ये गीत मेरे कानों में गूंजता रहे। और जब मैं अन्य वस्तुओं की जब आराधना करता था तो उधर से ध्यान हटके वो गीत मेरे कानों में वो आवाज आने लगे, तू आजा घर लौटा। ऐसा कौन सा घर है, कहां लौटा हूं मैं, कहां पे मैं खोया हुआ, कौन मुझे आवाज दे रहा है? वो परमेश्वर मुझे आवाज दे रहा था। मुझे पता नहीं था कि मैं उसका चुना हुआ था। तो जैसे ही अगली बार वो भाई से मैं मिला, उसके साथ मैंने ये बात को शेयर किया कि मैंने आपके ऑफिस में मैंने ये गीत को सुना है, वो गीत मुझे सोने नहीं दे रहा, मुझे बैठने नहीं दे रहा, मुझे बेचैन कर दिया है। तो उसने कहा कि परमेश्वर आपको बुला रहा है, मैं तो आपको कितने दिन से कह रहा हूं कि मेरे साथ आप कलीसिया में चलो। तो फ्राइडे के दिन हम लोग हॉलीडे करते हैं, उस दिन मैं उसके साथ कलीसिया में गया। हमारे उल्लासनगर के अंदर कलीसिया से सिंधी लोग वहां पे सब जमा होते थे। मैं पहली बार वहां पे गया। हमारी टीम हमको देख के हंस रही है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, प्रभु का धन्यवाद है, तो ऐसी टीम प्रभु ने हमें दी है। कलीसिया में गया तो पीछे पीछे जाके बैठ गया। वहां पे स्तुति आराधना हो रही थी। आज मैं खुद एक वर्शिपर हूं, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि एक गीत कैसे गाते हैं, वो सब मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। बहुत बोर हो रहा था। मैंने सोचा था यहाँ पे कोई बहुत बड़ी मूर्ति होगी, यहाँ पे कोई बहुत बड़ा भगवान होगा जिसको मैं पैर पर के बस उसका हो जाऊंगा। यहाँ तो ना कोई मूर्ति, ना कोई क्रॉस, कुछ भी नहीं। एक बॉक्स था लकड़ी का बना हुआ, और उसपे वो आदमी खड़ा होके आराधना कर रहा है। आराधना पूरी हुई, 1 घंटा मैं अपने सर को मार रहा था, कहां आ गया हूं मैं। उसके बाद में वचन चालू हुआ। लूका, यूहन्ना, मत्ती, अलग अलग नाम ले रहे थे, वो जिंदगी में मैंने कभी सुने नहीं थे। अजीब लग रहा था, मैं कहां पे आ गया हूं। लेकिन मुझे एक बात याद आई। मेरा एक दोस्त है, मेरे को हमेशा बोलता था, इन लोगों की मीटिंग में कभी मत जाना, ये लोग एप्लोडाइज करते हैं और ऐसा को जादू करते हैं, वो हिंदू इंसान क्रिश्चियन बन जाता है। तो जैसे ही लास्ट की जब प्रार्थना हुई तो वहां पे पास्टर था, उसने कहा कि जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं तुम सब लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आज प्रभु यीशु मसीह तुम लोगों का उद्धार करेगा। तो मैं आंखें नहीं बंद कर रहा था, क्योंकि मुझे उस दोस्त की बात याद आ रही थी कि अगर ये लोग प्रार्थना करेंगे तो मैं क्रिश्चियन बन जाऊंगा। वो बार बार मेरे को देख के कह रहा था कि अपनी आंखें बंद करेंगे, अपनी आंखें बंद करेंगे। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात आज बता रहा हूं, जो मेन मेरे साथ वहां पे हुआ था। जैसे मेरी आंखें अपने आप बंद हो गई तो मैंने एक दृश्य देखा कि प्रभु यीशु मसीह पूरा लहू लुहान क्रूस पे लटका हुआ है, उसके हाथ में कीला लगा हुआ है, उसके हाथ से टप टप करके से खून मेरे चेहरे के ऊपर आया। जैसे कोई इंसान आंखें बंद करके बैठा हो, अगर उसको कोई पानी का छींटा मार दे तुरंत उसकी आंखें खुल जाएगी, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के खून का छींटा मेरे चेहरे के ऊपर आया। मैं बहुत घबरा गया, मैं बहुत डर गया, मैं समझ गया इन लोगों ने जादू कर दिया मेरे ऊपर। और वहां से उठ के किसी को बिना बताए मैं चल के भाग के आया। इस बात को 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए। फिर से मैं जब वो बेजान वस्तुओं की आराधना कर रहा था, उनकी तरफ देख रहा था, उनके दर्शन कर रहा था, वो सीधा हुआ प्रभु का हाथ, उसका लहू मुझे बार बार उन चीजों के अंदर दिख रहा था। वो चीजों को मैं कर ही नहीं पा रहा था। मैं समझ गया उन लोगों ने मेरे ऊपर जादू कर दिया। फिर एक पास्टर था, उस चर्च का पास्टर था, वो आया, मेरे से मिला, उसने मेरे साथ काउंसलिंग की। उसने बोला, भाई तुम चर्च में आए थे, ऐसा तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम भाग गए, वापस आए ही नहीं हो। तो मैंने उसको ये सारी बात बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसने कहा कि आज तक तुमने जो बेजान वस्तुओं की आराधना की, जो परमेश्वर के खिलाफ में काम किया था, ये बहुत गलत है, बाइबल में लिखा है इसके बारे में। आज से इस चीजों को तुम छोड़ दो। देखो प्रभु ने तुम्हें लहू से अभिषेक किया है, और मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी तो नहीं कर सकता, लेकिन इतना मैं जरूर बोल सकता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर अपने राज्य के लिए तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है। इसलिए उसने तुम्हें लहू से धो दिया, तुम उसके चुने हुए पात्र हो। और सच में सारी उन बेजान वस्तुओं को मैंने अपनी गाड़ी में डाला और नदी में डाल दिया। उस दिन से
मैं कंटिन्यूस कलीसिया जाने लगा, प्रभु के वचन को पढ़ने लगा, बहुत उमंग आ गई, बहुत शांति आ गई, मन में खुशी आ गई। बहुत से लोगों ने विरोध भी किया कि तुमको पैसे मिले होंगे, तुमने धर्म चेंज किया है। बहुत से लोगों ने विरोध किया। मैं बोला जो आपको बोलना है बोलो। मुझे जिस चीज की तलाश थी, मुझे सच्चा खुदा, मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया है, जो मुझे बुला रहा था कितने समय से, मैं उसकी आवाज को सुन नहीं पा रहा। हर एक इंसान के लिए प्रभु ने एक समय रखा है। जरूरी नहीं कि कोई मां के गर्भ से पैदा होगा उसी वक्त वो बिलीवर बन जाए। बहुत से लोग सालों के बाद में आते हैं। जिस तरह मैं आज 54 इयर्स पूरा करके 55 का आज से शुरुआत हुई है, लेकिन मैं प्रभु में आया 19 साल 8 महीना पहले। इतने दिनों तक मैं अंधविश्वास के अंदर था। जैसे ही कलीसिया जाने लगा, वहां पे प्रभु ने मुझसे बात की पहली बार कि क्या तुम मेरी सेवा करोगे। मैंने बोला प्रभु मुझे गीत गाने का बहुत शौक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं आपके गीत गाऊं। तो परमेश्वर ने कहा इसी कॉलिंग के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है। मुझे मेरी कॉलिंग पता चल गई बहुत जल्दी। 1 महीने के अंदर मैंने बपतिस्मा लिया और पहले मैंने वेदी के ऊपर खड़ा होके कांगो बजाना चालू किया। हमारे चर्च में 3 पीस वाला एक कांगो हुआ करता था, मैंने वो बजाना शुरू किया और धीरे धीरे उसके बाद प्रभु ने मुझे एक्कोपैड बजाना सिखाया, जो कई सालों तक मैं बजा रहा था। उसके बाद में प्रभु ने मुझे कीबोर्ड बजाना सिखाया। उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। बहुत से मैंने भाइयों को रिक्वेस्ट किया कि मुझे कीबोर्ड सिखाओ, लेकिन वो मेरी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देते थे क्योंकि उनके पास भी समय नहीं था। और जब कीबोर्ड सिखाने वाले के पास गया तो उन्होंने कहा कि 3 साल का एक कोर्स है, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहा तुम कीबोर्ड बजाना चालू करो, परमेश्वर तुम्हारे हाथों को अभिषेक करेगा। और सच में प्रभु ने आज आपके सामने मैं कीबोर्ड बजा रहा हूं। ये मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, पवित्र आत्मा ने सिखाया है। उसी चर्च की चाबी मेरे पास हुआ करती थी। मैं रात को घंटों बैठकर कीबोर्ड पे रियाज करता था, प्रैक्टिस करता था। सब कुछ चल रहा था। बहुत से लोग आराधना करने वाले क्वायर के लोग आ गए, लड़के लड़कियां आ गए। मैं उनके साथ सिर्फ बजाया करता था, गाता नहीं था उस टाइम पे। तो प्रभु की आत्मा ने मुझे कहा अब तुम गीत गाना चालू करो। तो मुझे शर्म आने लगी कि मैं इतने लोगों के सामने नहीं मैं नहीं गाऊंगा, इतना माइक लेके मैं नहीं गा सकता इतने लोगों के सामने, मुझे शर्म आ रही थी। तो परमेश्वर ने एक योजना बनाई। प्रभु को जो अपना काम करवाना होता है ना, वो कहीं से भी करवा लेगा आपसे। अगर परमेश्वर चाहता है, जिस तरह योना को कहा था नीनवे के नगर में जाओ, भाग रहा था, उसको मछली के पेट में डाल दिया, आखिर उसको जाना ही पड़ा। उसी तरह प्रभु मेरे पीछे पड़ गया, तुम्हें गीत गाना है मेरे लिए। मैंने बोला प्रभु मैं आपके लिए अकेले में गाता हूँ, गाड़ी में बैठकर गाता हूँ, किसी सुनसान जगह पे गाता हूँ, लेकिन मैं कलीसिया में नहीं गा सकता। सारे लोग मेरे मुंह में देखेंगे, मेरे को शर्म आएगी। लेकिन परमेश्वर ने एक योजना बनाई। 2 भाई हमारे कलीसिया में आए, उन्होंने कहा कि हम एक सिंधी में सीडी बनाना चाहते हैं। तो उनके साथ मैं बजाया करता था, प्रैक्टिस कर रहा था। तो उनका जो आवाज था वो म्यूजिक के साथ मैच नहीं हो रहा था, टाइमिंग मैच नहीं हो रही थी। तो मैं सुन के वो एक गीत उन्होंने बनाया था, 7 गीत प्रभु ने मुझे बाद में दिए थे, एक गीत उनका था। तो वो गीत मैंने कहा कि मैं गा के दिखाऊं। तो मैंने जब गीत गाया तो वो सेटिंग बैठ गई, म्यूजिक के साथ वो आवाज भी बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि अब सीडी तुम्हारे आवाज में बनाएंगे। मैं हैरान हो गया, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे ना, मैं कभी गीत गाने वाला हूं, ये मेरी सीडी बनाने के लिए सोच रहे। तो उसी वक्त 1 हफ्ते के अंदर परमेश्वर ने, आप विश्वास करें, मुझे 7 सिंधी में नए गाने दिए, जो मैंने खुद लिखे प्रभु के आत्मा से। और हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की। उस सीडी का नाम था यीशु मुंजो सहारो। बहुत वो सीडी चली, आज भी लोग हमारे गीतों को गाते हैं। सिंधी भाई जो है हमारे चर्चों के अंदर, उन गीतों को गाते हैं। तो परमेश्वर ने मुझसे सीडी बनवाई। तो उन्होंने बाद में कहा कि अब इस सीडी का ओपनिंग करेंगे। मैंने सोचा फिर से तुम लोगों ने मुझे परीक्षा में डाल दिया। मैं जितना चाहता था लोगों के सामने नहीं आऊं, लेकिन परमेश्वर ने, उन लोगों ने सारे उल्लासनगर के पासवानों को इकट्ठा किया। एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया गया उस सीडी की ओपनिंग के लिए। और वहां पे प्रभु ने सारे पास्टरों के सामने मुझे माइक लेके खड़ा करवाया और उस सीडी के सॉन्ग को मैंने गाया। उसी दिन से धीरे धीरे वो मेरे अंदर से वो डर निकल गया। फिर परमेश्वर ने, गुजरात में एक सिस्टर है, मुझे वहां पे उन्होंने बुलाया था अपनी गवाही के लिए और गीत गाने के लिए। वहां पे कम से कम 6 से 7 हजार लोग थे, बड़े बड़े वीआईपी लोग। उस कुमकुम करके बड़ौदा में एक बहुत बड़ा हॉल है, वहां पे उन्होंने मुझे इनवाइट किया था। पहली बार परमेश्वर ने इतने हजारों लोगों के सामने मुझे इस्तेमाल किया। उसके बाद बॉम्बे में दानियल राज के साथ, एंथोनी राज के साथ, राम बाबू के क्वायर में मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया। उसके बाद पूना में एक सिस्टर थी, उसने मुझे बुलाया। उसके बाद सूरत में भी मैं एक बार गया था।
ऐसे करके परमेश्वर ने चर्च का वर्शिपर मुझे बनाया। बहुत सालों तक हम वर्शिप करते रहे। उसके बाद में प्रभु ने मुझे अगुवाई किया। अब तो मैं अपनी मिनिस्ट्री में देने को जा रहा हूं। आज प्रभु ने हमको अपनी मिनिस्ट्री दी है, उसका नाम है जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप मिनिस्ट्री। अब फिलहाल हम लोग ऑनलाइन सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी से परमेश्वर हमें एक भवन दे, ताकि उन सारे लोगों के साथ मिलके हम परमेश्वर की सेवा करें। उसी परमेश्वर ने मेरे जीवन को बनाया, उसी परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा किया, उसी परमेश्वर ने, मैं गंदा इंसान जो इस काबिल भी नहीं था, अपवित्र था, लेकिन प्रभु ने मुझे खड़ा किया। लोगों ने मुझे खड़ा नहीं किया, मुझे परमेश्वर ने खड़ा किया है। और परमेश्वर ने कहा, जिस द्वार को मैं खोलता हूं उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर का जितनी बार भी धन्यवाद करूं उतना कम है कि आज तक उसने मुझे संभाला। बहुत मुसीबतें आई, परेशानियां आई, तकलीफें आई, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला। प्रभु ने जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप ग्रुप टीम मुझे दी। बहुत से लोग आज हमारे साथ टीम के साथ और भी बहुत से लोग जुड़ने वाले हैं। प्रभु ने हमें बहुत बड़ा दर्शन दिखाया है। आने वाले दिनों में आप इस वर्शिप ग्रुप के द्वारा देखेंगे कि परमेश्वर कैसे बड़े बड़े काम कर रहा है। अभी भी गवाहियां हो रही है। अभी भी एक HIV से पीड़ित इंसान, जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, अभी 3-4 महीना पहले की बात है, वो भाई भिवंडी में रहता है, मेरे पास आया था। मुझसे मिला भी नहीं, फोन पे हमारा कांटेक्ट हुआ। उसने मुझसे दुआ कराई। मैंने बोला, प्रभु इतनी बड़ी बीमारी कैसे ठीक हो सकती है? प्रभु ने कहा, तुम इसके लिए प्रार्थना करो विश्वास से। मैंने रो रो के उसके लिए प्रार्थना किया। हमारी टीम ने मिलकर उसके लिए प्रार्थना किया। वो भाई आज ठीक हो गया, उसकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। ऐसे कई दुष्ट आत्माएं निकली, ऐसे कई कैंसर के रोगी ठीक हो गए। आज भी परमेश्वर चमत्कार कर रहा है। आज भी बड़े बड़े बीमारों को प्रभु चंगा कर रहा है, बंधनों से छुटकारा दे रहा है, लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दे रहा है। तो इसलिए मेरी गवाही देने का मतलब यह था कि प्रभु के ऊपर आपका विश्वास बढ़े कि परमेश्वर गूरे पट से उठा के इंसानों को प्रधानों के संग बिठाता है। जब मैं बहुत खुश था प्रभु में, जब परमेश्वर ने मुझे वर्शिपर बनाया, तो मैंने परमेश्वर के उस खुशी के मारे एक मैंने धन्यवाद का गीत लिखा था। आज वो गीत मैं